Welcome to you all in the third module of the introduction of microeconomics. In previous module we have already covered the types of economy, central planned economy, market economy and mixed economy, and positive and normative economics, as well as micro and macroeconomics. In this module we will cover what is the central problem of the economy and what are the different central problems faced by any economy. Central problem of an economy. In an economy there are various economic activities like production, distribution and disposition. Due to scarcity of resources, economy has to decide how to allocate resources. It leads to three central problems in an economy. किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है या डिस्पोजिशन है। और प्रीवियस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इमर्ज होती है, और इन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण ये डिसाइड करना होता है कि किस रिसोर्स को कहाँ पे एलोकेट किया जाए। दिस लीड टू द थ्री सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी, और जिसके कारण इकोनॉमी में थ्री टाइप्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स इमर्ज होती हैं। फर्स्ट वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकेंड वन, हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड वन, फॉर whom to produce. तो सेंट्रल प्रॉब्लम, there are three central problem of an economy: what to produce, how to produce and for whom to produce. Let's discuss what will the problem of what to produce. Economy has limited resources. Due to this, economy cannot produce all the goods or services. To increase the production of one good, economy has to reduce the production of other goods. For example, if we will increase the production of paneer, it is possible only by the reducing the use of drinking milk or other activities. इकोनॉमी में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं, जिसके कारण इकोनॉमी सारी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो रीज़न ये भी है कि अगर हम किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन हमको घटाना पड़ सकता है, बिकॉज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ पॉसिबल होने के कारण, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर हमारे पास लैंड का एरिया है, उस लैंड के एरिया में अगर हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को बढ़ाते हैं तो हमको फार्मिंग की लैंड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर हम फार्मिंग की लैंड को इंक्रीज़ करते हैं तो हमको रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो किसी एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन रिड्यूस करना पड़ता है, रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के कारण। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि हमारे घर में जो मिल्क है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मिल्क होने के कारण अगर हम टी का ज़्यादा टी लेना चाहते हैं तो हमको मिल्क जो ड्रिंक करने के लिए है उसको कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। या अगर हम उससे कर्ड बनाते हैं तो टी का सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो एक रिसोर्सेज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे का प्रोडक्शन कम करना होता है, जिसके कारण इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है कि वेरियस गुड्स हैं, जैसे कैपिटल गुड्स है या कंज्यूमर गुड्स है, तो वो सारी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इकोनॉमी में ये डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर कैपिटल गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं, और कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जो नीड सेटिस्फैक्शन में यूज़ होती हैं। जैसे अगर हम साल्ट है, शुगर है, पल्सेस हैं, वीट है, ये सारी चीज़ें कंज्यूमर गुड्स में आती हैं। जबकि मशीन्स हैं, जैसे पंप सेट है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, सीविंग मशीन है, ये सारे
कैपिटल गुड्स के पार्ट होते हैं। जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाएंगी वो कैपिटल गुड्स, और जो नीड सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ होती हैं वो कंज्यूमर गुड्स होती हैं। तो इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करे या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करे या दोनों का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करे, और साथ ही साथ ये भी डिसीजन लेना होता है कि कौन सी गुड्स कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के कारण इकोनॉमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स, और कितनी क्वांटिटी में। नेक्स्ट वन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द हाउ टू प्रोड्यूस। Central problem of economy, how to produce, is also called problem of choice of technique. तो हाउ टू प्रोड्यूस को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक भी कहा जाता है। गुड्स को प्रोड्यूस करने के दो मेथड्स होते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो होती है जिसमें लेबर का ज़्यादा यूज़ और मशीनों का कम यूज़ होता है, जबकि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक वो होती है जिसमें मशीनों का ज़्यादा यूज़ और लेबर का कम यूज़ होता है। इकोनॉमी को ये भी डिसाइड करना होता है कि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करे या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और ये डिसीजन डिपेंड्स करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करती है। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो है, तो ऐसे केस में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस। This problem is also called problem of distribution of income. रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी होने के कारण इकोनॉमी सारी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकती और सारे सेक्शन के लिए प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इकोनॉमी में दो तरीके के सेक्शंस होते हैं, रिचर सेक्शन और पुअरर सेक्शन। साथ ही साथ इनकम जो है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में, हर पर्सन चाहता है कि लैंड वाले को रेंट ज़्यादा मिले, लेबर चाहता है कि वेज रेट ज़्यादा मिले, कैपिटलिस्ट ये चाहता है कि उसके इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, और एंटरप्रेन्योर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना चाहता है। बट द सेम इनकम हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल। लेकिन रिसोर्सेज जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो लिमिटेड है। सो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है कि किसको कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो रिलेटेड होती है कि जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुई है वो रिचर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाए या पुअरर सेक्शन में। दूसरा ये है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि जो इनकम प्रोडक्शन के थ्रू आई है, सेल्स के थ्रू, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए एज ए रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ for whom to produce. So there are three central problems: what to produce, in which there is a choice of capital good or consumer goods, and what quantity should be produced. Second one problem is how to produce. This is related with the problem of choice of technique, in which it is decided that whether the capital intensive technique should be used or labor intensive technique should be used. Third one problem is for whom to produce, which is related with the personal distribution and functional distribution. In personal distribution, it is decided that goods should be produced for richer section or poorer section. In functional distribution, it is decided that earned income, how it will be distributed among land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit. Next one concept is the opportunity cost. Opportunity cost is the opportunity lost or opportunity sacrificed in the next best alternative. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है, किसी भी पर्सन को लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण वो उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट नहीं कर पाता। कभी कभी एक अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करने के लिए बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज़ को सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। तो जो अपॉर्चुनिटी सेक्रीफाइस की गई हैं उनमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसकी जो कॉस्ट होती है उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है।
जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक पर्सन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो एज ए टीचर वर्क कर सकता है जिसको सैलरी 25,000 मिलेगी, एज ए एग्जीक्यूटिव वर्क कर सकता है जिसमें 30,000 की सैलरी है, और एज ए डॉक्टर उसको 35,000 की सैलरी मिलती है। अब अगर पर्सन को इतनी सैलरी मिल रही है तो पर्सन ऑब्वियसली वो एज ए डॉक्टर प्रोफेशन प्रेफर करेगा, क्योंकि उसमें सैलरी जो है वो मैक्सिमम है 35,000। तो पर्सन इज ऑप्टिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 35,000 एज ए डॉक्टर, बट ही इज गोइंग टू सेक्रीफाइस द अपॉर्चुनिटी ऑफ द टीचर एंड एग्जीक्यूटिव बोथ। But the next best opportunity is the working as a executive, working as an executive with the salary of 30,000. This is the opportunity cost. तो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो 30,000 की है एज एग्जीक्यूटिव, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, तो बेस्ट अल्टरनेटिव पर्सन सेलेक्ट्स, तो कोई भी पर्सन बेस्ट अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट करता है और उसकी जो नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसको वो सेक्रीफाइस करता है, दैट इज़ कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।